हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अंकल कुरैन ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था और अभी विंग वांगजी लैंड हाउस में ही है क्योंकि अंकल का तबीयत ठीक नहीं है और अंकल चाहते हैं कि वो एक फैमिली की तरह रहे, इसलिए सब एक साथ हैं। दूसरी तरफ यानली जो अपने एंगेजमेंट के लिए तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। पैसे के लिए उसे शादी नहीं करनी है, बट उसकी मॉम की वजह से उसे ये ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। वो चाहती है कि कोई आए और उसे रेस्क्यू करे, एकदम सपनों वाले राजकुमारों की तरह, बट ये रियलिटी में कहाँ होता है। अब हम आगे देखते हैं यानली जो पूरा दिन शॉपिंग से लौटने के बाद पूरा दिन उस फीमेल अल्फ़ा के बारे में सोचते हुए बिता देती है। वो जितना चाहती है कि वो नहीं सोचेगी उस फीमेल अल्फ़ा के बारे में, वो फीमेल अल्फ़ा उसके दिलो दिमाग में और भी ज़्यादा चल रहा था। यानी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। दूसरी तरफ वेंचिंग जो अपने लैब में थी जहाँ पर विंग उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग को देखकर वेंचिंग बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा क्या वांगजी के साथ कुछ हुआ है, बट ऐसा नहीं है। विंग वहाँ पर कुछ और बात करने के लिए आया था वेंचिंग के साथ। विंग वेंचिंग के साथ लगभग 2 घंटे बात करता है। विंग के बातों को सुनकर वेंचिंग हैरान है, थोड़ी डरी हुई भी है क्योंकि विंग जो करना चाहता है, अगर वेंचिंग उसमें विंग का हेल्प करेगी तो शायद इसका अंजाम अच्छा ना हो और वांगजी उसे एकदम ही मार दे, हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विंग जो करना चाहता है इसमें रिस्क है, बट वो क्या ही कर सकती है। विंग जिद लेकर बैठा हुआ है और अभी तो विंग भी वेंचिंग के ऊपर चढ़ती है। जैसे वांगजी अपना रौब दिखाकर वेंचिंग से अपने सारी बातों को मनवा लेता है, ठीक वैसे ही विंग भी ये कर रहा है, बट विंग वांगजी की तरह रौब नहीं झाड़ रहा। विंग तो बस अपने क्यूटनेस को दिखाकर, बहुत भोला सा फेस दिखाकर वेंचिंग को मनाने की कोशिश कर रहा है और वेंचिंग मान भी गया है क्योंकि विंग क्यूट है और विंग के इंटेंशन वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि जो काम विंग करना चाहता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। विंग को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिएक्ट हो सकता है विंग की बॉडी में, बट वेंचिंग ये देखकर खुश है कि विंग वांगजी के लिए इतना सोच रहा है, जिसे सोचते हुए वेंचिंग विंग पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वांगजी को एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है और वेंचिंग को एक बहुत अच्छा प्यारा सा ब्रदर मिला है। हालांकि उसका भी एक ब्रदर है, बट वो ऐसा नहीं है। वो बहुत शांत है और डरपोक है, हद से ज़्यादा डरपोक है। इसीलिए वेंचिंग उससे पूरी दुनिया से थोड़ा दूर ही रखता है, मतलब एकदम कांच की गुड़िया जैसा रखता है। वो एक अल्फ़ा होने के बावजूद बहुत डरपोक है, बहुत ज़्यादा। दुनियादारी उसे बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए वेंचिंग उसे सबके सामने नहीं लाता, हमेशा सबसे दूर दूर ही रखता है। खैर, बहुत देर तक बात करने के बाद अब विंग को घर जाना है, इसलिए वेंचिंग विंग को बाहर तक छोड़ने आई। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और बोला, वेंचिंग प्लीज़, ये बात वांगजी तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक एटलीस्ट हम कोई रिज़ल्ट ना पा ले, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, रिज़ल्ट जब तक हमारे हाथ में ना आए तब तक वांगजी से ये सब कुछ हमें छुपाना ही होगा। यह सुनकर वेंचिंग ने अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, ओके विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर इस प्रॉब्लम से निपटेंगे। विंग थोड़ा इमोशनल हो गया, उसने वेंचिंग को साइड हक किया। वेंचिंग ने भी विंग को साइड हक किया और फिर विंग कार में बैठ गया। विंग के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आए थे। विंग वांगजी को बताकर ही आया था कि वो वेंचिंग से मिलने जा रहा है। वांगजी ने पूछा भी था कि किस लिए, मैं चलूँ, लेकिन विंग ने मना कर दिया और बोला, नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं उस दिन जो टेस्ट हुए थे मेरे उसके रिपोर्ट्स लेने जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि रिज़ल्ट क्या है। वांगजी ने भी विंग को रोका नहीं यह सुनने के बाद, और फिर विंग आ गया। उसके बाद लगभग 2 हफ्ते होने आए हैं। विंग अपने कॉलेज के साथ साथ इन दिनों वेंचिंग के लैब में भी जा रहा है।
उसने वांगजी से इस बारे में परमिशन लिया है। वांगजी को उसने बताया कि वो वेंचिंग के साथ कुछ चीज़ों को लेकर रिसर्च करना चाहता है। वेंचिंग कितना बड़ा नाम है, वो कितना अच्छा डॉक्टर है। तो अगर विंग अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस के साथ साथ वेंचिंग के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा, वेंचिंग के काम में भी अगर हेल्प करेगा, तो विंग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वांगजी को पता है कि विंग कितना ज़्यादा सीरियस है अपने सपनों को लेकर, इसलिए वांगजी ने भी विंग को नहीं रोका और वेंचिंग के साथ ऑब्वियसली विंग हमेशा ही सेफ रहेगा। वांगजी जहाँ पर अपने काम में बिजी है, हालांकि वो विंग को अपना पूरा टाइम देता है। विंग को टाइम देने में वांगजी कभी भी कंजूसी नहीं करता। और अब तो अंकल और शिचनगा भी है, वो दोनों भी विंग को टाइम देते हैं। सबसे ज़्यादा अंकल, जिसके साथ विंग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अंकल और विंग के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अंकल इन कुछ दिनों में विंग को इतना पहचान गए थे जितना सालों से वो अपने दोनों नेफ्यू को नहीं पहचान पाए थे। अभी 9 बज रहे हैं और लैन हाउस में डिनर सर्व कर दिया गया है। शिचैन, वांगजी, विंग और अंकल सभी डिनर कर रहे हैं। आजकल लैन हाउस में डिनर के टाइम सब चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि बहुत मस्ती नहीं होता, बट बातें होता है। तो आज भी सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। अंकल विंग से पूछ रहे थे कि विंग ने आज पूरा दिन क्या किया। विंग ने वो सब बताया जो कुछ विंग ने आज पूरा दिन किया। आज पूरा दिन उसे समय ही नहीं मिला अंकल के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि कल रात वांगजी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया था और देर रात तक उनका रोमांस चला था। आजकल वांगजी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया है। एवरी नाइट रोमांस का क्रेविंग होता है उसे, और बेचारा विंग उस क्रेविंग में पहले तो घी डालता है, फिर वो खुद ही पानी ढूंढने लगता है आग बुझाने के लिए, लेकिन बुझता कुछ नहीं है। बेचारा विंग उस आग के चपेट में आ ही जाता है और थक हार कर सो जाता है। वही कल रात भी हुआ। विंग ने इतनी बार कहा कि अब सोते हैं, लेकिन वांगजी ने कोई भी बात नहीं सुना। ऑलमोस्ट नाइट के 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे कहा जा सकता है ना, वो तो सुबह ही हुआ। तो तब तक वांगजी का रोमांस चला, इसलिए विंग सुबह के 9 बजे नींद से उठा और उठते ही वो जल्दी जल्दी तैयार होके बस निकल गया। ब्रेकफास्ट करने का भी उसके पास सही से टाइम नहीं था। वो उसने बस एक ब्रेड लिया और उसे खाते खाते ही वो निकल गया घर से। वो भी अंकल ने ज़बरदस्ती किया, तब जाके उसने वो टोस्ट लिया था। और फिर वो कॉलेज गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वेंचिंग के पास गया और वहाँ पर उसने बहुत सारा ब्लड दिया था वेंचिंग को, जिसकी वजह से वो थोड़ा थका हुआ भी था। इसलिए वेंचिंग के पास से आने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करने चला गया। इसलिए आज पूरा दिन अंकल के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो अभी विंग अंकल को बता रहा था कि उसने क्या क्या किया। उस बीच वांगजी ने अंकल और विंग की बातों को रोक दिया, क्योंकि उसे कुछ याद आया है। वांगजी बहुत ज़्यादा सीरियस था। वांगजी ने शिचनगा की तरफ देखा और बोला, गगा मुझे आपसे बात करना है। शिचनगा जो चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट कर रहे थे और विंग और अंकल की बातों को सुन रहे थे, उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और बोला, हाँ वांगजी बताओ। वांगजी अब अपने खाने को अपने प्लेट पे रखता है और कहता है, एक पार्टी है जो आपको अटेंड करना है, आप मना नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने अटेंड किया था, इस बार मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट काम है जिस वजह से मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। वो एक एंगेजमेंट पार्टी है जिसमें आपको जाना होगा। शिचनगा पहले तो कुछ देर सोचते हैं और फिर वो कहते हैं, ठीक है मैं चला जाऊंगा। वांगजी कुछ सोचने के बाद कहता है, गगा अब विंग को भी लेकर जाना। आजकल विंग ज़्यादा ही काम कर रहा है, थोड़ा पार्टी में जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। शिचनगा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने तुरंत कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, पार्टीज बहुत बोरिंग होता है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और बोला, विंग ये एक एंगेजमेंट पार्टी है तो यहाँ पर तुम्हें बोरियत फील नहीं होगा, और मुझे जितना पता है वेंचिंग भी जाएगी। यह सुनकर विंग ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है तो फिर मैं भी चलूँगा। उस बीच शिचनगा कहते हैं, ओके समझ में आता है हम चलेंगे, बट पार्टी किसका है, मतलब किसका एंगेजमेंट है, कौन से फैमिली से इन्विटेशन आया है। वांगजी अब शिचनगा के आंखों में देखते हुए कहता है, जियांग फैमिली। ये फैमिली एक छोटा सा यूनिकॉर्न चलाते हैं। इनका पूरा बिजनेस पहले लंदन में था। 1 महीने पहले ही वो लोग चाइना शिफ्ट कर चुके हैं अपने बिजनेस के साथ। मिस्टर जियांग की बेटी जियांग याली की एंगेजमेंट है। शिचनगा वांगजी के आंखों में देख रहे थे पूरा टाइम। वांगजी जैसे ही बोलना ख़त्म करता है, शिचनगा वांगजी से क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा यूनिकॉर्न है
तो उसके पार्टी में हम क्यों जाए। वांग जी को पता है कि शिचनगा ने ये सवाल क्यों पूछा है। वांग जी ने अपने ब्रदर को उसी लहजे में, मतलब बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया, एक्चुअली हमें दोनों तरफ से इनविटेशन आया है। वैसे जियांग फामिया की बेटी जियांग यानली की एंगेजमेंट जिन कॉरपोरेशन के मालिक जिन गुआंगशान के बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ हो रहा है, जिन जिशुआन के साथ, इसलिए हमें तो वहाँ जाना ही होगा। यह सुनकर अब शिचनगा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें इतना तो पता चल गया है कि वांग जी कहना क्या चाह रहा था। अब तक वांग जी को सब पता चल गया है। ये वांग जी शिचनगा को अच्छी तरीके से समझा चुका है। शिचनगा ने गहरा सा ब्रीथ लिया और उठते हुए कहा, ठीक है मैं चलूँगा, पार्टी कब है। वांग जी ने कहा, कल ही है। शिचनगा ने बस वांग जी की बातों को सुना, कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से चले गए। इन दोनों भाइयों के बीच जो भी बातें हुआ वो अंकल को और विंग को समझ नहीं आया। उनको समझना भी नहीं है। उन्हें लगा ये बहुत सिंपल सा बातें हैं, बट इन बातों के पीछे जो मीनिंग छुपा हुआ था, जो मतलब छुपा हुआ था, वो तो कुछ और ही है। खैर, फिर सब डिनर ख़त्म करके अपने अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए। वांग जी और विंग जैसे ही बेडरूम में आए ना, वांग जी ने विंग को पीछे से हक कर लिया। विंग ने स्माइल किया और बोला, क्या हुआ, अब भी क्या तुम्हें रोमांस करना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज पूरा दिन कितना ज़्यादा बिजी गया है तुम्हें पता नहीं है वांग जी। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मैंने तुम्हें कल कहा था कि रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं रुके। वांग जी ने स्माइल किया और विंग के नेक पर किस किया। फिर उसने विंग के कान के पास आते हुए एकदम धीरे से कहा, मैं क्या करूँ, तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग ने कहा, कंट्रोल करना सीखो वांग जी। अब हम धीरे धीरे बुज़ुर्ग होने वाले हैं। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा। तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो रहे हो। वांग जी विंग की बातों को सुनकर अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसने कहा, बूढ़ा हो रहा हो से तुम्हारा क्या मतलब है। विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया। उसे बहुत हंसी आ रहा है, बट उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने हंसी को रोका। फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए सीरियसली कहता है, वांग जी मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम बूढ़ा ही तो हो रहे हो। 30 साल के हो तुम, 30 साल। तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। वांग जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर विंग की तरफ देखा और बोला, तो क्या, बस 10 साल ही तो है। और वैसे भी मैं तुम्हें किस एंगल से बूढ़ा दिख रहा हूँ। बेड पर मुझसे पहले तो तुम थक जाते हो। विंग वांग जी के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी ने अपने मुंह से विंग के हाथों को हटाया और बोला, सही तो बोल रहा हूँ, बेड पर तुम सबसे पहले थक जाते हो और तुम मुझे अभी बूढ़ा बोल रहे हो। विंग ने अपने नाक फुला लिया। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं थकता। वांग जी ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और बोला, ठीक है तो फिर प्रूफ करो कि तुम नहीं थकते। विंग ने कहा, प्रूफ करो मतलब, कैसे प्रूफ करूँ। वांग जी अपने टी शर्ट को एक झटके से अपने शरीर से अलग कर देता है और कहता है, जैसे मैं हर रात प्रूफ करता हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। विंग ने गल्प किया और बोला, ऐसा ऐसा नहीं है वांग जी, मैं थका हुआ हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम कहाँ बूढ़े हो रहे हो, तुम तो कितने यंग हो एकदम, मतलब तुम्हें देखकर तो लड़कियाँ एकदम पागल ही हो जाएंगे। वांग जी ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और विंग की तरफ देखने लगा। ये लड़का बात बात पर अपने बात को बदल देता है। कोई बात बदलना इससे सीखे। बट वांग जी वो तो बिल्कुल भी अभी इस मूड में नहीं है कि वो विंग को छोड़े। इसलिए वांग जी ने एक शैतानी स्माइल दिया और वो सीधा विंग को लेकर बेड पर चला गया। विंग को उसने बेड पर धक्का दे दिया था और वो उसके ऊपर आ गया था। विंग ने कहा, वांग जी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा कमर भी दुख रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ विंग। यू नो व्हाट, तुम मुझे प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ ना कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। मैं अगले 20-30 सालों तक बूढ़ा नहीं हो सकता। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिना सेटिस्फाई किए कभी सोने नहीं दूंगा। वांग जी की बातों को सुनकर विंग अपनी आंखों को एकदम बड़े बड़े तरीके से ना खोल लेता है। वो हैरान हो गया था। उसने अपने मन में कहा, विंग तू पागल है, क्या ज़रूरत था वांग जी को बूढ़ा बोलने का। वैसे भी वो बूढ़ा कहाँ है, कितना हैंडसम तो है। तू तू मरना चाहता है क्या। अब देख, ये तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज भी नहीं। आज मुझे चैन की नींद चाहिए।
ये सब विंग सोच रहा था, बट वांगजी कहाँ सुनने वाला है। वांगजी तो शुरू हो चुका था और वो वांगजी को रोक नहीं सकता। पहले वो नानकुर कर रहा था, बट वांगजी के प्यार के आगे वो हार मान चुका है। और वांगजी के छूने से उसका पूरा शरीर जिस तरीके से करंट मारना शुरू करता है ना, उससे वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वांगजी के साथ वो भी इन्वॉल्व हो गया। वांगजी जो विंग की आवाज़ों को सुनकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हर बार की तरह उसने इस बार भी अपना कंट्रोल खो दिया। और विंग वो तो वांगजी के करीब आने से ही अपना कंट्रोल खो देता है। चाहे वो कितना ही ना नकूर करे, कितना ही पहले नखरे दिखाए कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे सोना है, ये करना है, वो करना है, कितना ही बहानेबाजी कर ले, बट एक बार वांगजी उसके करीब आ जाए तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। वांगजी विंग की आवाज़ों को सुनकर और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। वांगजी के निशान विंग के पूरे बॉडी पर छप गया था। वो निशान कभी जाता ही नहीं है। आज थोड़ा सा फेंट हुआ तो कल वांगजी फिर से दे देगा। ऐसा ही चल रहा है। वैसे विंग को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग तो खुलेआम इन निशानों के साथ घूम सकता है और विंग घूमता भी है। खैर, लगभग 3-3.5 घंटे तक वांगजी और विंग एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर वांगजी ने विंग को जाने दिया, क्योंकि कल विंग पार्टी में जाने वाला है, इसलिए विंग को थोड़ा रेस्ट चाहिए। वांगजी ने विंग को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। विंग भी अब शांति से वांगजी के बाहों में बस सोना चाहता है। वांगजी के छोड़ने के बाद ही विंग सो गया। कुछ सेकंड्स लगे उसे सोने में, वो इतना थका हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग कुछ ज़्यादा ही लेट उठा है, क्योंकि आज उसे मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है। मतलब आज उसे कॉलेज नहीं जाना है। उसने नीहे हुएसांग को भी ये बात बता दिया था मैसेज करके। सुबह सुबह वो उठा था, बट इतना उसे अजीब लग रहा था ना, उसे लग रहा था कि उसे सोना चाहिए। अगर वो ऐसे ही अपना नींद बिना पूरा करके उठेगा तो पूरा दिन उसका बेकार चला जाएगा। इसलिए आज वो कॉलेज नहीं जाने वाला है। उसने नीहे हुएसांग को इन्फॉर्म किया, फिर उसने वेंचिंग को इन्फॉर्म किया। वेंचिंग ने भी कहा कि आज उसे आने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेंचिंग भी पार्टी में जा रही है। वेंचिंग पार्टीज पसंद नहीं करती, बट उसे अपने फैमिली के लिए जाना होगा। वेंचिंग चाहे वन फैमिली से कितना ही दूर रहना चाहे, लेकिन वन फैमिली कभी भी वेंचिंग को खुद से दूर नहीं रखना चाहते। इसमें उनका प्यार नहीं है, लालच है, सिर्फ और सिर्फ लालच। वेंचिंग का नाम, रुतबा, ये सब कुछ उनके काम आए, इसलिए वो वेंचिंग को अपने से दूर जाने नहीं देते। वेंचिंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। वो बस ये सोचकर खुश रहती है कि वन फैमिली बस उसका नाम और रुतबा यूज़ करते हैं, उसके अलावा उसके लाइफ में दखलदारी नहीं करते। इतने में ही वेंचिंग खुश है। जिन फैमिली के साथ वन फैमिली का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम फैमिली फ्रेंड जैसे, इसलिए वेंचिंग को जाना ही पड़ेगा। वांगजी ऑफिस के लिए निकल चुका था। विंग जो सुबह के 11 बजे नींद से उठा और उठने के बाद ही उसने देखा कि उसके कमरे के सामने लाइन लगाकर मेड्स खड़े हैं। विंग को पता है ये किस लिए आए हैं, इसलिए विंग जल्दी से फ्रेश होके आ गया। एंगेजमेंट पार्टी दोपहर को होने वाला है। अभी तक शायद पार्टी शुरू भी हो चुका है, बट एंगेजमेंट टाइम 1 बजे होगा शायद। विंग को इतना ही पता है। खैर, विंग जल्दी से फ्रेश होके आ गया। फिर मेड्स उसे तैयार करने लगे। उसे ज़्यादा देर नहीं लगा तैयार होने में, क्योंकि विंग ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करता। बट फिर भी उसे जो पहनाया गया है, उसे देखकर ही लोग समझ जाएंगे कि उसका रुतबा क्या है। विंग ने सिंपल क्रीम कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रहा था, एकदम छोटा सा बेबी जैसा दिख रहा था। उसका फेस इतना क्यूट लग रहा था ना। और उस सूट के साथ उसने कुछ ज्वेलरीज भी वेयर किए हुए थे। एक नेकलेस जो बहुत पतला सा था और उसमें बहुत सुंदर तरीके से डायमंड्स का डिज़ाइन था, एकदम एक डायमंड्स का चेन ही कह सकते हैं उसे। उसके साथ मैचिंग ब्रेसलेट और ऑब्वियसली रिंग, जो डायमंड का नॉर्मल रिंग था। वांगजी ने उसे रिंग नहीं दिया। विंग आज पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये ख्याल आया, जैसे ही उसे मेड्स तैयार कर रहे थे ना, और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं, वैसे ही विंग को ये रियलाइज़ हुआ कि वांगजी और वो मैरिड तो है, बट वांगजी ने उसे मैरिड रिंग नहीं पहनाया, और साथ में एंगेजमेंट तो उनका हुआ ही नहीं है। मतलब एंगेजमेंट तो दूर जाए, मैरिज रिंग तक उसे नहीं दिया। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसने कहा ये तो गलत बात है।
विंग अपने सोच में गुम था और उसने ये ज़ोर से कह दिया कि ये गलत बात है। ये बात सुनकर सारे मेट्स जो विंग को रेडी कर रहे थे और विंग की तारीफ कर रहे थे, वो सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लग गए थे। वो डर गए थे, क्या उन्होंने अपने यंग मास्टर को किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया? क्या उन्हें पसंद नहीं आया? यंग मास्टर को क्या अपना ये आउटफिट पसंद नहीं आया? वो सब यही सोच रहे थे। वो कुछ कहते उससे पहले पीछे से एक आवाज़ आया। वो शिचन का था। शिचन का जो विंग के कमरे से बाहर खड़े थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। विंग रेडी था, उसे बस कुछ ज्वेलरी से ही पहनाया जा रहा था। अभी आईने के सामने वो खुद को देख रहा था और मेड्स उसे ज्वेलरी पहना रहे थे। तभी शिचनगा ने कहा, क्या गलत बात है विंग? तुम तो अच्छे दिख रहे हो। क्या तुम्हें ये आउटफिट पसंद नहीं आया? अगर नहीं आया तो तुम चेंज कर सकते हो, मैं वेट कर सकता हूँ। शिचनगा बहुत ही जेंटलमैन है और उन्हें पता है कि ओमेगास थोड़े अपने लुक को लेकर ज़्यादा ही वरीड रहते हैं। तो शिचनगा को लगा कि विंग को शायद अपना ये आउटफिट पसंद नहीं आया। विंग अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने शिचनगा को देखा और बोला, नहीं नहीं गग्गा, ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। आउटफिट अच्छा लगा, मुझे ऐसे ही पसंद है। शिचनगा आगे आए और उन्होंने विंग के सर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम तो एकदम क्यूट से डॉल लग रहे हो विंग। विंग ने एक छोटा सा पोनीटेल बना कर रखा था अपने हाफ बालों को लेकर और हाफ बाल ऐसे खुले हुए थे जिससे विंग और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। शिचनगा के मुंह से तारीफ सुनकर विंग खुश हो गया। वो ब्लश नहीं कर रहा था, वो बहुत खुश हो गया था, जैसे अपने ब्रदर या फिर अपने लोग, मतलब जैसे भाई या फिर अपने बड़े भाई या फिर अपने माँ बाबा तारीफ़ करते हैं तो हम शर्मा नहीं जाते, हम बस बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे ही शिचनगा के मुंह से तारीफ़ सुनकर विंग खुश हो गया था। उसने कहा, थैंक यू गगा। शिचनगा ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। फिर शिचनगा विंग को लेकर नीचे आए। नीचे अंकल थे। अंकल ने भी विंग का तारीफ़ किया बहुत ज़्यादा, जिसे सुनकर विंग तो एकदम फूले नहीं समा रहा था। उसे इतना खुशी महसूस हो रहा था ना, बट वो अपने आप को संभालता है और शिचनगा के साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। वेंचिंग भी निकल चुका था पार्टी अटेंड करने के लिए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि पार्टी में क्या होने वाला है। जियांग चैंग और शिचनगा का आमना सामना होगा तो क्या होगा, और वेंचिंग वो क्या यानी को सच में कुछ उठा कर लेकर जाएगी, क्या पता। कल का एपिसोड सच में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने वाला है। बाय बाय, कल देखते हैं क्या होता है।